बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। आज हमारा सब्जेक्ट है फिज़िक्स, क्लास है 10th और टॉपिक है हमारा रिपल टैंक। ये रिपल टैंक एक हमारे पास डिवाइस है विच इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस द वाटर वेव्स या यूज टू प्रोड्यूस वेव्स इन दी वाटर। पानी में जब अब वेव्स प्रोड्यूस करनी हो तो हम फिर रिपल टैंक इस्तेमाल करते हैं। हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स। वाटर वेव्स को पैदा करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए जो हम डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको हम रिपल टैंक कहते हैं। अब इसकी आपको मैं कंस्ट्रक्शन बताने लगा हूँ। ये रिपल टैंक जो है एक्चुअली ये एक रेक्टेंगुलर ट्रे होती है। ये देखिए इस तरह की एक ट्रे होती है। इसका जो बॉटम होता है इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास। ये ग्लास का बना होता है। इसके अंदर एक हम वाइब्रेटर रखते हैं। वाइब्रेटर क्या होता है? ये एक वुडन ब्लॉक होता है, इसके साथ एक ऑसिलेटर मोटर जो है ना, इलेक्ट्रिक मोटर फिटेड होती है। इसको जब हम ऑन करते हैं, स्विच में लगाते हैं, प्लग करते हैं, तो ये मोटर जो है ना वाइब्रेट करती है और इसके वाइब्रेट करने से इसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। इसके ऊपर एक हम बल्ब जो है वो बड़ा सारा इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो लगा देते हैं। वो इलेक्ट्रिक बल्ब का जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो इसके नीचे जो है वो वेव्स जो है हमें नजर आती हैं इन द फॉर्म ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस नजर आते हैं, वो वेव ही होती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसको इस ट्रे को हम तकरीबन 1/2 मीटर रखते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टेबल। यानी ये फासला जो है ना टब का टेबल से, अगर हमने टेबल पे ऊपर ये ट्रे रखी हुई है तो इसका फासला तकरीबन 1/2 मीटर होना चाहिए। फिर अगेन आप सुन लें, इट इज अ रेक्टेंगुलर ट्रे। Its bottom is made up of glass. It consists of a vibrator, an electric vibrator, an electric oscillator. When the oscillator is on, यानी मोटर को हम प्लग करते हैं, किसी स्विच में लगाते हैं, तो ये मोटर वाइब्रेट करती है, ड्यू टू विच द ब्लॉक विच इज अटैच टू द मोटर वाइब्रेट्स एंड ड्यू टू द वाइब्रेशन आपको पता है वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। और जब वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ऊपर चूंकि इसके बल्ब लगा होता है, उस बल्ब की मदद से वो हमें वेव्स नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो देखें डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस इस तरह की ना, इसके ज़मीन के ऊपर मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ आएगी। ये ज़रा फोकस करें आप इसको। ये देखें यहाँ पे शैडो नजर आ रहा है वेव्स का। ऊपर वेव्स प्रोड्यूस होगी इसके अंदर, वो इसके अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं उनका शैडो आपको यहाँ पे नजर आएगा। यहाँ पे ऊपर टेबल के ऊपर जो है उनका शैडो नजर आ रहा है। वो डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस होते हैं। आप इसको गौर से देख लें। वो डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस से पता चल जाता है कि ये वेव्स नजर आती है। अब डार्क फ्रिंज किसको शो करता है? जो डार्क फ्रिंज होता है, यानी यहाँ पे डार्क लाइट नजर आती है, उसको हम फ्रिंज बोलते हैं। डार्क फ्रिंज जो है वो होता है क्रेस्ट, और जो ब्राइट फ्रिंज होता है यानी लाइट वाला पोर्शन होता है ब्राइट फ्रिंज, उसको हम बोलते हैं ट्रफ। इसका मतलब है कि वेव्स और ट्रफ और क्रस्ट की शक्ल में जो है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। फिर वही बात, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव क्रस्ट और कंजक्टिव ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। उसको फिर हम वेवलेंथ बोलते हैं। अब ये डिवाइस जो होता है जिसको हम रिपल टैंक कहते हैं, डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड यूज्ड टू स्टडी the characteristics of the waves। वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसकी मदद से जो है वो हम स्टडी करते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। वाटर वेव्स की रिफ्लेक्शन हमने शो करनी है। दूसरा क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ, ये अब लाइट वाले चैप्टर में शायद पढ़ चुके या नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स और इसी तरह डाइफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स।
डायफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक। Ripple tank is a device which is used to produce water waves and used to study the characteristics of the waves. Characteristics क्या है? Reflection of waves है, जिस तरह light reflect करती है इसी तरह water waves भी reflect करती हैं, जिस तरह light refract करती है इसी तरह water waves भी refract करती हैं। Similarly इनकी diffraction भी होती है। ये हम तीनों जो है वो one by one इनको स्टडी करते हैं। अब अगर हम इस रिपल टैंक के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स हम पढ़ने लगे हैं, अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इन वेव्स के रास्ते में यानी इस रिपल टैंक के अंदर हम कोई हर्डल जो है या कोई ब्लॉक जो है उसके अंदर रख दें, जैसे ये वेव्स यूं चल रही हैं, यूं वेव्स थी, ये डार्क फ्रिंज है, उसके बाद ये ब्राइट फ्रिंज है, यानी इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ जो है ये चल। अब अगर इसके अंदर कोई हम हर्डर कोई रुकावट रख दें और एट सम एंगल, किसी एंगल के ऊपर, यानी स्ट्रेट नहीं, बिल्कुल सीधी नहीं रुकावट रख सकते, एट सम एन एंगल, किसी एंगल के ऊपर एक इसमें हर्डर रख दे, रुकावट रख दे, तो फिर क्या होगा कि एक वेव जो है वो यूं आके टकराई इसके साथ, हर्डल के साथ टकराने के बाद आपको पता है कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट वेव, और ये नॉर्मल है। तो इंसिडेंट वेव और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। अब देखेंगे ये इंसिडेंट जब रे यहां से टकराई उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होगी, ये रुकावट के साथ ये रे टकराई, टकराने के बाद वो यूं रिफ्लेक्ट होगी। अब अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करें तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाता है, यानी when a water waves strike with the moving from one surface to the other surface, it will reflect back, making an angle of incidence to the angle of reflection. This is also called the law of reflection. इसका मतलब water waves भी law of reflection को जो है वो obey कर रही हैं। इंसिडेंट वेव आई, वो यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद आपको पता द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट वेव एंड द नॉर्मल परपेंडिकुलर जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। टकराने के बाद ये वेव यूं रिफ्लेक्ट हुई, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, ये इंसिडेंट वेव है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है। अब रिफ्लेक्टेड वेव का नॉर्मल के साथ जब हम एंगल देखते हैं तो वो एंगल आर है। इसका मतलब ये है कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर है। दी वाटर वेव्स आल्सो ओबे दी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना ये जाविया बन रहा है उतना ही ये जाविया बन रहा है। फिर सुन ले, हमने रिपल टैंक के अंदर एक हर्डल जो है वो रख दी, एक रुकावट रख दी। जब हमने इसके अंदर एक रुकावट रखी एट सम एंगल, किसी एंगल के ऊपर, तो जो वेव इसके साथ टकराएगी, टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट करेगी, मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर बनाते हुए वो मुड़ जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि व्हेन अ वेव मूविंग फ्रॉम वन सरफेस strikes with the other surface, it will bounce back in the same medium, उसी मीडियम में वापस आ जाती है। This phenomena is known as reflection of wave। अब मैं इसको लिख देता हूं, स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। When a wave moving in a medium fall on the surface of other medium। पहला मीडियम था वाटर और जो हर्डर रखी है वो दूसरा मीडियम है। When a wave moving in a medium fall on the surface of other medium, it
बाउंसेस बैक, ये वापस मुड़ जाती है, मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस to the angle of reflection, This is known as reflection of waves. फिर सुने, when a wave moving in a medium falls on the surface of other medium, it bounces back, making an angle of incidence to the angle of reflection. This phenomena is known as reflection of light. मैं फिर आपको एक दफा बताता हूँ कि ये वेव यहाँ पे आके टकराई, यहाँ पे नॉर्मल खींचे, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया, तो जब ये रिफ्लेक्ट होती है, फिर ये जाविया देख लें, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है. दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन होता है कि जैसे हम लाइट की, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लाइट जो है वो सामने वाल पे टकराने के बाद फिर इसी मीडियम में वापस आ गई, यानी उसी टकरा के किसी सरफेस के साथ वापस उसी मीडियम में वापस आना रिफ्लेक्शन कहलाता है. लेकिन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होना, फॉर एग्जाम्पल हवा से पानी के अंदर दाखिल हुई, या पानी से मिरर के अंदर दाखिल हुई, या ग्लास के अंदर दाखिल हुई, तो तब रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस होती है, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है. when a wave enters from one medium to the other medium, it changes its velocity. Due to the change in velocity, it also changes direction of travel. So this phenomena is known as refraction of light. अब हम रिपल टैंक से ही इसको जो है वो एक्सप्लेन करेंगे. रिपल टैंक से, इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हम रिपल टैंक के अंदर रिपल टैंक है, इसके अंदर वाटर है, ये वहाँ पे वाइब्रेटर पड़ा हुआ है जो इसके अंदर वेव्स को प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है साथ. अब हम इस पानी के अंदर एक ब्लॉक रख देते हैं, जैसे ये है ये ब्लॉक. जब हम पानी के ब्लॉक रखेंगे तो यहाँ पे जो सरफेस ऑफ वाटर होगी वो शैलोअर हो जाएगी, यानी कम गहरी हो जाएगी, और यहाँ जो सरफेस है वो ज्यादा गहरी होगी. यहाँ पे पानी कम हो जाएगा और यहाँ पे पानी जो है वो ज्यादा हो जाएगा. इसका मतलब है हमारे पास दो मीडियम बन गए. फिर सुने, हमने जो टैंक, रिपल टैंक है, उसके अंदर एक ये ब्लॉक रखा. जब ब्लॉक रखा, यहाँ पे पानी कम गहरा हो जाएगा और यहाँ पे पानी ज्यादा गहरा हो जाएगा. जब वेव जो है वो कम गहरे पानी से ज्यादा गहरे पानी में जाएगी, इट्स वेलोसिटी विल चेंज. जब वेलोसिटी चेंज होगी तो डायरेक्शन ऑफ द वेव विल आल्सो चेंज. दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ वेव. यानी जो कम शैलो वाटर होता है, यानी यहाँ पे पानी कम गहरा होता है, वहां पे वेवलेंथ कम हो जाती है. वेवलेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाती है, यहाँ पे कम गहरा पानी होता है. और यानी शैलो वाटर में वेवलेंथ रिड्यूस हो जाती है, थोड़ी हो जाती है. और जो डीप वाटर होता है उसमें वेवलेंथ इंक्रीज कर जाती है, उसमें वेवलेंथ इंक्रीज कर जाती है. ये मैंने शॉर्ट सा आपको लिख दिया. यहाँ पे पानी कम गहरा होगा, वहां पे वेवलेंथ रिड्यूस कर जाएगी, कम हो रह जाएगी, और जिस जगह पे पानी डीप होगा, गहरा होगा, वहां पे उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी. अब अगर जो मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था रिलेशन बिटवीन एफ एंड लैम्डा, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. अब जब वेवलेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, बिकॉज द वेव्स आर प्रोड्यूसिंग विद द हेल्प ऑफ सेम ऑसिलेटर. उसी ऑसिलेटर के जरिए वेव्स प्रोड्यूस है. फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज, वो सेम रहेगी, वेवलेंथ चेंज होगी. v इज इक्वल टू एफ लैम्डा 1, ये v1 है. फिर जब वेवलेंथ जो है वो बढ़ गई, v इज इक्वल टू लैम्डा 2, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1. इसका मतलब ये स्पीड बढ़ गई, गहरे पानी में स्पीड बढ़ गई क्योंकि वेवलेंथ बढ़ जाती है, और कम गहरे पानी में स्पीड कम है बिकॉज वेवलेंथ कम होती है. तो जब वाटर वेव जो है वो एंटर होगी फ्रॉम शैलोअर वाटर टू द डीप वाटर, इट्स वेलोसिटी विल चेंज. वेलोसिटी चेंज क्यों हुई है? बिकॉज वेवलेंथ चेंज हो गई है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी. दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. मैं अब इसको डिफाइन कर देता हूँ. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट,
हमने दो मीडियम बनाए कैसे, क्योंकि मैं बताऊंगा व्हेन अ वेव एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हो। एक मीडियम ये बन गया क्योंकि यहाँ पे कम गहरा पानी था और यहाँ पे ज्यादा गहरा पानी था, दूसरा मीडियम ये बन गया। ये दो मीडियम इस तरह बना ले। और जब हम वाटर वेव्स की बात करते हैं, सॉरी लाइट वेव्स की बात करते हैं, तो लाइट फिर एंटर हो रही होती है फ्रॉम वाटर टू द एयर, या फ्रॉम एयर टू द वाटर, या फ्रॉम ग्लास टू द वाटर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमने दो मीडियम इस तरह बना लिए कि हमने ब्लॉक इसमें रखा, वहां पे पानी कम गहरा हो गया। When a wave enters from one medium, यहां पे मैं आपकी सहूलत के लिए लिख देता हूं शैलो वाटर, यानी कम गहरे पानी से। When a wave enters from one medium to the other medium, अब मैं यहां पे अदर मीडियम आपकी सहूलत के लिए यहां पे लिख देता हूं डीप वाटर। इट्स वेलोसिटी चेंजेस, इट्स वेलोसिटी चेंजेस, इसकी वेलोसिटी चेंज होने की वजह से एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल आल्सो चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल आल्सो चेंजेस। This phenomena is called refraction of light। और ये मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी चेंज क्यों होती है। यहाँ पे वेवलेंथ और होती है, जब गहरे पानी में जाती है वेवलेंथ बढ़ जाती है। वेवलेंथ बढ़ने से फ्रीक्वेंसी चूंकि सेम रहती है, बाई दी फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर यहाँ पे लैम्डा 1 है और ये v1 है तो v2 इज इक्वल टू एफ लैम्डा 2। अब लैम्डा 2 ग्रेटर देन लैम्डा 1, जब लैम्डा 2 बढ़ा है फ्रीक्वेंसी वही है, ये वेलोसिटी बढ़ गई। जब वेलोसिटी चेंज हुई तो उसकी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल भी चेंज हुई। अब इसकी वहां पे मैं एग्जांपल ऐसे आपको दूं कि अगर हम किसी एंगल पे, जैसे ये है, हमने एक हर्डर रख दी, अब वेव यूं आती है, यहां से उसका रास्ता तो सही मानों में ये था लेकिन वो यूं टर्न कर गई। अब एक दूसरी वेव बनाता हूं, उसका रास्ता सही मानों में ये था लेकिन वो थोड़ा सा बेंड कर गई। यानी इसमें होता है कि डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज, उसकी डायरेक्शन देखिए, ये जो डॉटेड लाइन है सही मानों में डायरेक्शन ये थी लेकिन क्या हुआ, यूं आ गई, थोड़े सा टर्न आ गया। इसी तरह इसकी डायरेक्शन ये थी लेकिन ये चेंज होगी। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर सुन ले, व्हेन अ वेव एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम फ्रॉम शैलोअर वाटर टू द अदर मीडियम इन द डीप वाटर, its velocity changes, its velocity changes and direction of travel also changes. This phenomena is called refraction of light। अब इसके बाद एक टॉपिक रह गया हमारा इसका, वो है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो भी मैं अभी बताता हूं आपको। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम दो हर्डर रखते हैं। मतलब एक ये हर्डर रख दी और एक इसके साथ ही नीचे रख दी, यानी इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी। इस स्पेस को हम स्लिट बोलते हैं आमतौर पर, स्लिट यानी छोटा सा सुराख। दो हमने, जैसे मैं आपको ये बताऊं, हमने इसी रिपल टैंक के अंदर, इसी रिपल टैंक के अंदर हमने यूं दो हर्डर रख दी। जब यूं दो हर्डर रखेंगे तो ये दरमियान में थोड़ी सी स्पेस रह गई। अब जब वेव जो है वो एंटर होंगी यहां से, तो दीज वेव्स विल स्प्रेड अराउंड अ सर्कुलर पाथ, यूं स्प्रेड होंगी। यानी वेव्स पीछे से जो यूं आ रही है ना वेव, या ये आ रही वेव, वो इस किनारे के साथ, स्लिट के साथ टकराने के बाद सर्कुलर फॉर्म जो है वो इख्तियार कर जाएगी। आपने स्लिट बनाई कैसे, दो हर्डर ली, जैसे जस्ट लाइक दिस, हमने यूं इनको करीब करके रख दिया तो इनके दरमियान में थोड़ा सा फासला रह गया। अब बात यह है कि अगर हम डायफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करना है तो दी सेपरेशन बिटवीन दी स्लिट, या दूसरे लफ्जों में ये जो डिस्टेंस है, जिस स्लिट का डिस्टेंस है, इट मस्ट बी कंपेरेबल टू दी वेव लेंथ ऑफ वाटर वेव, कंपेरेबल टू दी वेव लेंथ ऑफ वाटर वेव।
अगर ये फासला ज्यादा छोड़ देंगे, मसलन मैं यहाँ पे आप ये और दूसरी ये रखी, तो नो डाइफ्रैक्शन कैन बी शोन, कोई डाइफ्रैक्शन शो नहीं होगी। तो इसलिए ये फासला जो है यानी स्लिट का जिसको हम विड्थ कह सकते हैं, द विड्थ ऑफ द स्लिट मस्ट बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द वाटर। जितनी वाटर वेव की वेवलेंथ है उसके बराबर अगर हम ये कंपेरेबल हो यानी उसके करीब करीब हो, थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम हो, तो फिर हम ये डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट दे सकते हैं। अब डाइफ्रैक्शन होता क्या है? द बेंडिंग ऑफ अ लाइट अराउंड द स्लिट्स, बेंडिंग ऑफ वाटर वेव्स, बेंडिंग ऑफ वाटर वेव्स अराउंड द स्लिट इन अ सर्कुलर फॉर्म इज नोन एज डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। बेंडिंग ऑफ वाटर वेव्स, बेंडिंग ऑफ वाटर वेव्स around the slit and spreading out in the form of circular shape। यानी होना तो ये चाहिए था कि स्लिट में वेव यूं जाती और सीधी गुजर जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब वो इसके साथ स्लिट, चूंकि इसका डिस्टेंस जो है या विड्थ जो है कंपेरेबल टू दी वेवलेंथ ऑफ द वेव, तो देयरफॉर इट विल बेंड, ये मुड़ जाएगी इस सिमत में भी, इस सिमत में भी, इसके अराउंड, और सर्कुलर शेप इख्तियार कर लेगी। दिस फिनोमेना इज नोन एज डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ वाटर वेव्स अराउंड द स्लिट and spreading out in the form of a circular shape is called diffraction of waves, is called diffraction of water waves। इसको हम डाइफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था, रिपल टैंक। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ को आप देख सकें।